Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Before we went on the break, we were discussing कि अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो बैटिंग कैंप है किस तरह से रिकवर करेगा. हम बात कर रहे थे कि शायद मोहम्मद हफीज़ आएंगे ऊपर, लेकिन इफ्तिखार अहमद वो सेंट आउट और आते ही इफ्तिखार अहमद के जो डिफेंसेस हैं ना वो ज़रा प्रॉब्लमैटिक हो गए एंड ही इज़ बैक टू द पवेलियन नाउ. आई थिंक उन्होंने 0 रन स्कोर किए. ही कुड नॉट रियली गेट ऑफ द मार्क, बट चले इफ्तिखार अहमद जो है ही इज़ back with a golden duck. So not a happy timing, not a good timing for the Gladiators camp right now. एक back to back उनकी विकेट्स भी गिर गई हैं, बट मुल्तान सुल्तान जो है वो आज बहुत तगड़े लग रहे हैं अपनी बॉलिंग में डिस्पाइट लूजिंग शाहनवाज धानी टू इंजरी. देखिए ये जो बॉलर है एहसानुल्लाह, इसको मैंने 2020 में देखा था एकेडमी में. मैं भी नया नया आया था और मैंने देखा कोई लड़का प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवाने के लिए आया हुआ था. ये लेकिन ये स्वात साइड का है, फटे हुए बूट थे, क्योंकि ओबियसली हम सब गुर्बत की जगह से आए. मैं खुद बहुत गरीब फैमिली से पीछे से, तो बाकी भी ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही आते हैं. तो वकार भाई भी उस टाइम आए हुए थे. तो इसकी बॉलिंग जब देखी उन्होंने कहा यार ये लड़का बन सकता है, इसमें पेस है, ये बन सकता है. तो एक तो वकार भाई खुद बहुत बड़े बॉलर हैं, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर रहे हैं, और उनकी एक किसी के बारे में ये कहना है कि ये बन सकता है और उसने ये करके दिखाया. और बिल्कुल वो अगर आप इससे मिलेंगे तो कुछ पता नहीं उसके स्वाय बॉलिंग के. बहुत सीधा सा लड़का है. आज कमेंट्री पे थे जब ये आज उनको बड़ा मजा आया होगा. फास्ट बॉलिंग को देख के उन्हें बहुत मजा आता है. जैसे उन्होंने बातें करें, आप कमेंट्री सुनी होगी, उन्होंने काम पे टांगे और काम पे टांगे भी, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोला होगा. ऑफ कोर्स ही इज अ ब्रिलियंट कमेंटेटर नाउ एज वेल. बड़ा एंजॉय करते हैं हम उनके एनालिसिस को. बट यूसुफ भाई, अभी अगर आप हमें थोड़ा सा दिखाना चाहें कि किस तरह से इस तरह एहसानुल्लाह टाइप के बॉलर को कैसे खेलना चाहिए, फुटवर्क क्या होना चाहिए. बिकॉज अभी ये रिव्यू लिया गया तो हमने स्लोमो में देखा कि काफ़ी जो था वो प्लम्प जो था वो टच हो रहा था पैड को. तो अगर आप दिखाना चाहें हमें, it would be great for the viewers as well. मलिक साहब मुझे कह रहे हैं वैसे बात ठीक नहीं है. मैं मलिक साहब अगर इजाज़त देते हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ. नहीं प्लीज़. हाँ देखिए, वैसे जाने की ज़रूरत नहीं, हम वैसे बता देते हैं आपको. देखिए जो एक्चुअल जो मुझे लगता है कि जब आप 40+ हो जाते हैं ना, तो आपके रिफ्लेक्सेस उतने तेज़ नहीं होते. ये कुदरतन है, ये मेरा या आपका हर एक के साथ ऐसे है. जब आप 40+ फेस करते हैं ना, तो आपके चूँकि रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, आपकी मूवमेंट इतनी तेज़ नहीं होती. अगर आप भी इस बॉल को भी अगर आप देखें, अभी उसका फुटवर्क आ रहा था और बॉल उसको लग चुकी थी. तो इट्स मीन के उसने पेस जज ही नहीं की. तो इसके लिए तो आपका फुटवर्क होना बहुत क्विक होना चाहिए आपको. जब आप 40+ चेस करते हैं, स्पेशली वो 145+ कर है, तो उसके लिए ये नहीं है कि आप लेजी से आएंगे, आपका फुटवर्क बड़ा तेज होना चाहिए. बिल्कुल वही चीज़ मोहम्मद ने वहाँ जाके बतानी थी, हमने आपको बैठे बैठे बता दी. लव टू सी यूसुफ भाई, क्योंकि यू नो एज अ कोच भी हमने उनको देखा है, तो बड़ा मजा आएगा अगर आप हमें दिखा सकें. अच्छा, एक तो ये कि वो 32 का है. अच्छा नहीं, मुझे कोई कह रहा था चाचा कहते हैं ना, मैं समझा कहते हैं लेकिन उसकी एज 32 है. अच्छा सॉरी, क्योंकि मैं वो 32 चाहता हूँ. That's good correction, thank you for इधर that. से कि उधर से? क्योंकि मैं खुद भी श्योर नहीं थी. किधर से आना भाई? अच्छा आपको भी नहीं पता था. इधर से. आपकी जहाँ से इजी आपको. ये इतने बोलों के खेलना है आपने. अच्छा ये देखें, ये तो उसकी अपनी टेक्निक थी. मैं अपनी टेक्निक के हिसाब से बताऊंगा कि जब जेन्युइन फास्ट बॉलर कोई लगा होता है 145+, और उसके लिए जो मेरी अपनी टेक्निक थी मैं वो बताऊंगा. मेरी टेक्निक मेरे हिसाब से सिंपल थी. बाकी जो देखने वाले हैं, जो दूसरे हैं, हर बंदे की अपनी एक राय है. मेरा सिंपल होता था कि मैं चाहे जितना मर्जी तेज़ बॉलर हो, एक तो मैं जब तक बॉल हाथ से निकलता नहीं था, रिलीजिंग बॉल तक मैं खड़ा रहता था. उससे पहले जो मैंने करना है मैं कर लेता था. बॉलर भागा, मैं हल्का सा यूँ आ जाता था, मैं इधर ही रहता था. जैसे बॉल हाथ से निकलता था तो वो इसी को रिफ्लेक्सेस कहते हैं. मलिक साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक. रिफ्लेक्सेस यही होते हैं कि जैसे बॉल हाथ से निकले आपको पता चल जाए कि वो बॉल कहाँ आना है, ताकि आप अपनी पोजीशन बना सकें. तो मेरी अपनी टेक्निक ये थी, जैसे अब ये फास्ट बॉलर है तो इसको मैंने इधर आके ये इधर रहना था, मैंने यूँ नहीं होना था. अच्छा. मैंने पीछे के लिए नहीं, पीछे के लिए तो मैं पीछे खड़ा हूँ ऑलरेडी. जब पीछे आता तो मैंने इधर से पुल दे देनी थी. अगर बाहर होता कट दे, ज़्यादा तेज़ मेरी तरफ होता था, मैं यहीं से बैठ जाता. लेकिन ये T20 है,
इसलिए शायद उसने ये मारने के लिए पहले ही पीछे हो, लेकिन अगर वो आगे के लिए होता, टांग आगे नहीं निकालता, रहता वहाँ, लेकिन उसको होता यहाँ, तो मेरा ख्याल है ये खेली जानी थी आराम से, मुझे लगता है। चलिए। बाकी मलिक साहब थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, आपने बहुत अच्छी तरह अच्छा एक्सप्लेन किया, और आई थिंक जो यंगस्टर्स देख रहे होंगे हमारा शो, उनके लिए भी एक बहुत ये गोल्डन टिप्स जिन्हें कहते हैं ना, ये वो अभी डिलीवर हुई है। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। ये अब ये बहुत होगा कि शायद सोशल मीडिया पे लोग कहेंगे आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया। सोशल मीडिया पे तो खैर बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। एक्चुअली बताया तो होगा, अब करना तो उसने है जो अंदर है। आप देखें हर बंदे की ना डिफरेंट टेक्निक होती है। बिल्कुल। यूसुफ देखें बहुत बड़ा हमारा पाकिस्तान ग्रेट प्लेयर है, बिल्कुल बिल्कुल। हर एक की डिफरेंट होती है। अब उसकी बिल्कुल। बेचारे की मूवमेंट ये मैं कुछ चीज़ें बेसिक्स बताई हैं, कुछ चीज़ें ये exactly। बेसिक्स में है। आपने रिलीजिंग बॉल तक वेट करना है, और बॉल निकलने से पहले आप निकले नहीं। आसिफ फिर आप control कर आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस पे एज अ बॉलर? आप क्या कोशिश करते थे, किस तरह से आप बैट्समैन को जो है वो डिसीव कर सकें? पहले तो भाई ये बात बोलूंगा यूसुफ भाई, तुसी पहले क्यों नहीं दसते आनू, ठीक है? ये देखे ना, एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया, अभी और आएंगे। देखे दोनों हमारे लेजेंड बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यूसुफ भाई ने ऑलरेडी नहीं, मुझसे नहीं पूछा यार, मुझसे तो मैं तो था ही नहीं टीम के साथ, इसलिए मुझे नहीं पता। ये सारा यूसुफ का कसूर है। थोड़ा सा वो मैंने पहले बात की कि थोड़ा सा उनको पार्टनरशिप की जरूरत है। आई डोंट नो कि हमें वो मिसाल है कि चाय का कप पकड़ा के आते यार ये पकड़ना, मैं अभी आया, तो ये चल रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ कि इनको इतनी जल्दी क्या है, तो थोड़ा टाइम ले लो। 20 ओवर बड़ा टाइम होता है, 2 घंटे की गेम है। कोई एक छोटी छोटी पार्टनरशिप लेके चलोगे तो आप एक अच्छा टारगेट सेट करोगे, और ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत जल्दी याद। वैसे मैं काट रहा हूँ आसिफ को, सॉरी आसिफ, वो तो अभी आया ही है, पहली बॉल खेली उसने जल्दी नहीं दिखाई, बॉलर तेज था, वो बीट उसको डिसीव कर गया उसने। सलीम भाई थोड़ी सी मैं आपकी बात से थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि आप बोले थे 40 के बाद रिफ्लेक्टिव। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। आई थिंक 31 32 के बाद डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, आपकी 32 मसल पे तो मेमोरी, 32 पे तो बैट्समैन बनता है मलिक साहब। नहीं बिल्कुल सही है, 32 मैच्योर पे तो होता है। मैच्योर हो जाता है। 32 में तो इंग्लैंड में डेब्यू करवाते हैं यार। इंग्लैंड तो ऑस्ट्रेलिया। आप अभी देखे ना यूसुफ भाई, 32 का ही वो है, तो रिफ्लेक्टिव स्लो ही है ना। नहीं, अभी हमने इन्हीं के रिफ्लेक्सेस देखे थे, 6 बॉलों पे 6 छक्के। जी जी, तो ऐसी बात नहीं, वो पहला बॉल था, तेज था, No सही doubt। जगह पे पड़ गया। बाज का आपको आते ही मैं प्लेयर आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़े-बड़े player ऐड out करूं। हो देखें यूसुफ को मैं डिफेंड करने लगा सर। आप देखें, आप ने देखा होगा कि एक दफ़ा हमने फील्डिंग कोच बुलवाया था जॉन्टी रोड। आपकी क्या फील्डिंग इम्प्रूव हुई थी उसके बाद? दुनिया का नंबर 1 फील्डर था, उसने क्या बताना था? आपने इतने पैसे लगाए, इतने उसको खर्चे दिए, उसने बेसिक्स बतानी थी ना कि बॉल कैसे पकड़ना है, आपने रिलीज़ कैसे करना है, क्या आपका पोजीशन क्या होनी चाहिए। बैट्समैन खेलता है तो आपने भाग के जाना है, देखें ना हर चीज़, वो एक बेसिक चीज़ उसने बतानी थी। फील्डिंग आपने खुद करनी थी। आपको क्या ज़रूरत थी सही ठीक करने की? अपनी ग्राउंड, जहाँ एक दफ़ा आप डाइव मारते हैं उसके बाद दोबारा मारते ही नहीं। चलें, यहाँ पे डिस्कशन को थोड़ा सा हमें रोकना पड़ेगा। मैच जो है वो जारी है, और क्विक प्रेडिक्शंस अगर आप क्विकली बता दें, अगर इस सिचुएशन के मुताबिक किस तरफ लीन कर रहे हैं। अभी भी लगता है कि ग्लैडिएटर्स जो है वो एक अच्छा टोटल बना पाएंगे? देखें सोशल मीडिया पे तो हमने कहा था कि ग्लैडिएटर बहुत अच्छा, जो हम तीनों ने ही कहा था। ऑन पेपर बहुत जबरदस्त team है। ऑन पेपर तो On खैर paper जबरदस्त है। बहुत अच्छी टीम थी ऑन पेपर, उनके पास डेप्थ पे जी। बैटिंग लाइन है, जी, एंड जी, पे जी। 6 7वें नंबर तक उनकी बैटिंग लाइन थी। जी चलें, अभी बहुत देखेंगे शुक्रिया। क्या हो रहा है। थैंक यू आसिफ आपके इनपुट के लिए, एंड यूसुफ भाई, मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका फॉर बीइंग विद मी अगेन। और यहाँ पे हमें शो को जो है वो रैप अप करना पड़ेगा। मैच जारी है, आपसे मिलेंगे मैच के बाद 11 बजे, तब तक के लिए गुड बाय।